Hello, my all dear friends. I am Professor Neeta Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Dear friends, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हॉस्पिटल अस्पताल में जो भी वर्ड्स हम सुनते हैं कभी कभार हमें समझ में नहीं आता कि उसका अर्थ क्या है हिंदी में। तो आज के लेक्चर में मैंने आपके लिए ऐसे कुछ वर्ड्स के हिंदी में मीनिंग्स लेके आई हूँ। आज का लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं हॉस्पिटल में बोले जाने वाले लिस्ट ऑफ वर्ड्स। देयर आर सो मेनी वर्ड्स जो भी यूज होते हैं हॉस्पिटल क्लिनिक में, तो वो हमें पता नहीं होते हैं। आज के लेक्चर में हम वही पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज लेक्चर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रूम, रूम का मतलब है कमरा। फ्लोर यानी मंजिल। वार्ड यानी विभाग। नेक्स्ट देखेंगे वेटिंग एरिया, प्रतीक्षा स्थल, यानी कि जहां पर आपको वेट करना पड़ता है। डॉक्टर से अगर अपनी अपॉइंटमेंट वगैरह ली हो तो आपको बोला जाता है कि प्लीज वेट फॉर सम टाइम इन वेटिंग एरिया। वेटिंग एरिया वह जगह होती है हॉस्पिटल में जहाँ पे उसको प्रतीक्षा स्थल कहा जाता है। एलिवेटर, एलिवेटर का मीनिंग है हिंदी में लिफ्ट। हम इसको लिफ्ट बोलते हैं। हमें मोस्ट प्रोबेबली लिफ्ट ही पता होता है क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में हमारे लिफ्ट यही वर्ड बोलते हैं, यही प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन एलिवेटर को, लिफ्ट को एलिवेटर भी बोला जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अभी यहाँ पे देखिए कैफेटेरिया यानी कि जलपान गृह, जहाँ पे आपको चाय कॉफी वगैरह मिलती है, वो कैफेटेरिया यानी जलपान गृह। नेक्स्ट देखेंगे बाथरूम, बाथरूम तो आपको पता है यानी कि जहाँ पे फ्रेश हो जाता है वो होता है बाथरूम। फार्मेसी, अभी ये देखिए फार्मेसी यानी कि औषधालय, जहाँ पे आपको मेडिसिन दवाइयाँ दी जाती है उसको बोलते हैं फार्मेसी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अभी ये देखिए इमरजेंसी रूम यानी आपातकालीन कक्ष। इमरजेंसी केसेस जहाँ पे एडमिट किए जाते हैं अस्पताल में या फिर क्लिनिक में, वो होता है इमरजेंसी रूम यानी आपातकालीन कक्ष। पेशेंट यानी कि मरीज। नर्स यानी उपचारिका। नेक्स्ट देखेंगे डॉक्टर यानी चिकित्सक, जो भी हम पर उपचार करते हैं। लैब टेक्नीशियन यानी कि प्रयोगशाला तकनीशियन। फिजिशियन यानी चिकित्सक। नेक्स्ट देखेंगे सर्जन, सर्जन यानी क्या, शल्य चिकित्सक। विजिटर यानी मुलाकाती। पेडिट्रिशियन यानी कि बच्चों का चिकित्सक। कभी कभार हम ये वर्ड्स सुनते हैं लेकिन हमें उसके अर्थ नहीं पता होती कि ये सर्जन का मतलब क्या है, पेडिट्रिशियन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखिए सर्जन का मतलब है शल्य चिकित्सक, पेडिट्रिशियन का मतलब है बच्चों का चिकित्सक। वैसे ही आगे देखिए यहाँ पे एनेस्थेसियोलॉजिस्ट यानी कि निश्चेतना विशेषज्ञ इन्हें कहते हैं। बैंडेज का अर्थ हमें पता है कि पट्टी करना। स्टिचेस यानी जो कि टाके गिरते हैं, अगर कुछ आपको इंजरी होती है, कुछ जख्म हो जाता है तो उसके बाद डॉक्टर जो लगाते हैं टांकों को इंग्लिश में बोला जाता है स्टिचेस। नेक्स्ट है एक्सरे, एक्सरे यानी कि क्ष किरण, जो भी एक्सरे वगैरह निकाले जाते हैं, एक्सरे रूम होता है हॉस्पिटल में तो उसको बोलते हैं एक्सरे रूम, और वहां पे निकाला जाता है एक्सरे। उसके बाद थर्मोमीटर होता है। थर्मोमीटर आप सबको पता ही है। स्टेथोस्कोप यानी कि परिश्रावक, जिससे कि आपकी दिल की धड़कन डॉक्टर को सुनाई देती है, स्टेथोस्कोप। उसके बाद ऑइंटमेंट यानी कि मरहम, कभी कभार हमें जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया जाता है डॉक्टर से, उसमें लिखा होता है कि किसी भी ऑइंटमेंट, और वो ऑइंटमेंट का नाम वहां पे लिखा जाता है। तो वैसे हमको पता होता है क्रीम या फिर मरहम, ये हमें पता है, लेकिन ध्यान में रखिएगा ऑइंटमेंट यानी कि मरहम। सिरिंज यानी कि सुई, और एंटीबायोटिक्स यानी कि प्रतिजीवी जो औषध होता है उसको कहते हैं एंटीबायोटिक। उसके बाद मेडिसिन यानी कि दवा। स्ट्रेचर, स्ट्रेचर का मतलब हम सबको पता है, स्ट्रेचर पे लिटा के पेशेंट को ले जाया जाता है इमरजेंसी कंडीशन में। उसके बाद टंग यानी कि अपनी जीभ, कभी कभार डॉक्टर आपको बोलते हैं कि शो मी योर टंग, ओपन योर माउथ। ओपन योर माउथ यानी कि अपनी जबान खोले, और शो मी योर टंग यानी कि अपनी जीभ आपको उन्हें दिखानी पड़ती है। टंग का अर्थ है जीभ। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, व्हील चेयर, व्हील चेयर यानी कि पहिएदार कुर्सी। अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी वाला पेशेंट होता है जिसको चलने फिरने घूमने में वो तकलीफ होती है, उनके लिए व्हील चेयर होते हैं वहां पे अस्पताल में, उसे कहते हैं पहिएदार कुर्सी। पेन किलर यानी कि दर्द निवारक, कभी कभी हमें अगर बहुत ज्यादा पेन है तो पेन किलर मेडिसिन दिए जाते हैं तो उसको कहते हैं दर्द निवारक। पेन का अर्थ है दर्द, किलर यानी निवारक।
पेन किलर यानी दर्द निवारक। अभी इंजरी, इंजर्ड हो जाना यानी कि चोट लगना, कभी कभार हम कहीं पे गिर जाते हैं, कभी कभार हमारा सब्जी काटते वक्त हाथ कट जाता है, कुछ काम करते वक्त हमें कुछ चोट आ जाती है, तो उसको कहते हैं इंजरी। इंजरी यानी चोट। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इलनेस यानी क्या कि बीमारी, एके यानी दर्द, कोल्ड यानी सर्दी। कभी कभार अभी देखिए ये कोविड-19 का जो चल रहा है अभी, जो कुछ भी हमारे यहाँ पे ये वायरस फैल रहा है, तो इसके कारण जो भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो उसमें कोल्ड यानी कि सर्दी, एके यानी कि दर्द होता है। उसके बाद कफ, कफ यानी कि खांसी आना, अंग्रेजी में खांसी को कफ कहते हैं। बुखार को इंग्लिश में बोलते हैं फीवर। और फ्लू, यह क्या है, एक फ्लू है यानी कि एक संक्रामक जुकाम रहता है, उसको कहते हैं फ्लू। ये ध्यान में रखिएगा, कफ यानी खांसी, फीवर यानी बुखार और फ्लू यानी संक्रामक जुकाम। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पेन यानी क्या, दर्द। टेम्परेचर यानी कि तापमान, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है कि जो कम है या फिर ज्यादा है, जो डॉक्टर चेक करते हैं, तो उसको कहते हैं टेम्परेचर। वाउंड यानी कि जख्म। आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी हमें ये शब्द सुनाई देते हैं कि आई हैव वेरी बैड हेडेक। हेडेक यानी कि सरदर्द, इसे कहते हैं हेड यानी कि सर, और एके का हमने अर्थ अभी देखा थोड़ी देर पहले, दर्द, तो हेडेक यानी कि सरदर्द। इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण हो जाना, सोर यानी पीड़ादायक। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, इची यानी खुजली। हम नॉर्मली उसको इचिंग ऐसा वर्ड यूज करते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो होता है खुजली होना। स्टमक यानी हमारा जो पेट है उसको स्टमक बोला जाता है, एके यानी कि दर्द। स्टमक एके यानी कि पेट का दर्द। डिसीज यानी रोग, जो वेरियस काइंड्स ऑफ डिसीज होते हैं, तो उसको यानी कि उसका अर्थ होता है कि कई प्रकार के जो रोग होते हैं, डिसीज यानी रोग। आगे देखेंगे ब्रूइज। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि इंजरी यानी चोट, लेकिन यहाँ पे और एक वर्ड यूज किया जाता है कि ब्रूइज यानी कि चोट। वीकनेस यानी कि कमजोरी आना, अगर आप बहुत ही बीमार हो और आप चल फिर नहीं सकते, तो दैट टाइम जो आपको महसूस होता है वो होता है वीकनेस यानी कि कमजोरी। अभी यहाँ पे देखिए कि हमारे हाथ में सूजन आ जाती है, पैर में सूजन आ जाती है, तो सूजन ये जो प्रकार होता है इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, इन इंग्लिश देयर इज वन वर्ड इज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन, ये वर्ड्स हमें पता होने चाहिए। आगे देखिए फ्रेंड्स, वोमिट, वोमिटिंग हम बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम बोलते हैं यस वोमिटिंग हो रही है, यानी कि क्या, उल्टी करना, वोमिट यानी उल्टी करना। ब्लड प्रेशर यानी कि हमारा जो रक्तदाब होता है, जो चेक किया जाता है, तो उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब। पल्स, हमारी कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं कि शो मी योर पल्स, आई नीड टू चेक योर पल्स, यानी कि मुझे आपकी नाड़ी चेक करनी पड़ेगी, जो हमारे हाथ में जो नाड़ी होती है, तो उसको बोलते हैं पल्स यानी कि नाड़ी। आगे देखिए फ्रेंड्स, कभी कभार हम बोलते हैं हाँ चक्कर आ रही है, तो आई एम फीलिंग डीजी यानी कि चक्कर, डीजी का मतलब होता है चक्कर आना। एलर्जी का हमें सबको पता है कि अगर किसी कारण आपको यानी कि किसी को धूल की एलर्जी होती है, किसी को किसी साबन की एलर्जी हो जाती है, सोप से एलर्जी हो जाती है, यानी कि वो आपको पीड़ा देता है। ठीक है, एलर्जी यानी कि जो दर्द होता है आपको एलर्जी के कारण, वह। यहाँ पे देखिए कि फ्रेंड्स, मैंने आज के लेक्चर में आपके लिए हॉस्पिटल रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जो कि अब अगर हम कुछ एक अस्पताल में जाते हैं, तो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ जाओ, फ्रेंड्स के साथ जाओ, तो वहाँ पे समटाइम्स डॉक्टर मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश में ही आपको सारे प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के देते हैं, आपके रिपोर्ट्स में ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो जब आपको अपना खुद का रिपोर्ट पढ़ना है, तो दैट टाइम आप ये वर्ड्स एक बार रट लो, एक बार पढ़ लो, कि आप अपनी खुद की रिपोर्ट आप खुद समझ सकते हो। अगर पेरेंट्स की रिपोर्ट्स हो तो उनको आप पढ़ के समझा सकते हो कि हाँ इसका मतलब ये है, तो आपको ये हो रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, और इससे पहले का लेक्चर मैंने जो अपलोड किया है वो है डेली यूज्ड हेल्थ रिलेटेड सेंटेंसेस, यानी कि रोज बोले जाने वाले स्वास्थ्य संबंधित पॉजिटिव वर्क्स में जो भी सेंटेंसेस है, निगेटिव एक भी सेंटेंस नहीं है, पॉजिटिव सारे सेंटेंसेस है, कि हमको अपनी खुद की हेल्थ कैसे अच्छी रखनी है, उसके लिए क्या क्या करना है, वो इस लेक्चर में मैंने अपलोड किया हुआ है। तो हमारे चैनल को आपको जो प्यार मिल रहा है उसके लिए थैंक्स अ लॉट, एंड जल्दी मिलते हैं इसी तरह से और एक अच्छे लेक्चर के साथ। तब तक के लिए take care of yourself, take care of your family and friends, be healthy, be happy, stay at home,
we need to fight against COVID-19. This is the time to show the unity. So friends, take care and thank you. Bye.